हेलो फ्रेंड, मैं मरसब सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद आपको बिजली बिल क्यों देना पड़ जाता है। जी हाँ, इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। हाल में ही कुछ कमेंट आया है कि मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तब भी मुझे बिजली बिल क्यों देना पड़ता है, मेरे घर में बिजली बिल क्यों आ रहा है, मतलब रुपया क्यों आ रहा है। तो ये वजह जानना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हालांकि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया भी था कुछ टाइम पहले कि सोलर सिस्टम लगाने से क्या होगा, आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लेना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका क्यों देना पड़ता है। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और वो सोलर सिस्टम सही अमाउंट में नहीं लगा, देन आपको बिजली बिल देना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका घर का लोड है 1 किलोवाट और आपने सोलर सिस्टम जो लगाया है वो 1 किलोवाट से कम लगाया या फिर 1 किलोवाट कहीं एग्जैक्ट लगाया। उस कंडीशन में क्या होगा, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कभी भी 1 किलोवाट एनर्जी देगा ही नहीं। इस कंडीशन में क्या है, आप तो गवर्नमेंट का बिजली लोगे क्योंकि आपका जो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम है 1 किलोवाट एनर्जी जनरेट कर नहीं रहा है। तो आपको फुलफिल कैसे होगा, तो गवर्नमेंट का बिजली से होगा। अब गवर्नमेंट का बिजली जब लोगे, जाहिर सी बात है उसका बिल तो देना पड़ेगा ही। तो आपने क्या गलती किया होगा, आपने गलती ये किया होगा कि आपका जितना लोड है, लोड के अकॉर्डिंग आप सोलर सिस्टम नहीं लगाए होंगे। पहला कंडीशन ये क्या, अगर 1 किलोवाट का लोड है या 2 किलोवाट का लोड है, जितना भी लोड है अगर आपका, तो आप लोड के अकॉर्डिंग नहीं लगाए होंगे बाय देवे। ये पहला कंडीशन बाय देवे। अगर क्या हो सकता है कि आप उतना ही लोड के अकॉर्डिंग ही सोलर सिस्टम लगाए हो तब भी आपको देना पड़ रहा है, तो इसका क्या कंडीशन है। तो इसका कंडीशन है जैसे कि आपने लोड के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम लगा लिए लेकिन फिर भी आपको बिजली बिल देना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आपका सोलर सिस्टम उतना जनरेट नहीं कर पा रहा होगा। क्योंकि अगर आपका 2 किलोवाट का सिस्टम है, जरूरी नहीं कि आपको 1 किलोवाट अगर पहले दे रहा था तो अब भी आप कुछ टाइम के बाद भी अगर 1 किलोवाट दे, ऐसा प्रॉब्लम आता है। और ऐसा प्रॉब्लम आने का वजह यह है कि आपका सही एंगल और सही डायरेक्शन पहला। दूसरा केस ये है कि आपका जो पैनल पे कुछ ना कुछ डस्ट जमा होगा या फिर कोई पैनल खराब हो चुका होगा या सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब वजह के होने की वजह से क्या होता है कि जितना एनर्जी देना चाहिए उतना एनर्जी नहीं देता है। पहला तो चलो आपने स्टार्टिंग में जो लगाया था सोलर सिस्टम तो सही दे रहा था, ठीक है, जितना देना चाहिए उतना देता है, बाद में वो एनर्जी कम दे रहा है। तो क्या हो सकता है, उस पर एंगल और डायरेक्शन का उसका फॉल्ट नहीं है क्योंकि एंगल आपने पहले ही सही लगाया होगा, तब ना पहले सही दिया। एंगल और डायरेक्शन का वहाँ फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए आपका वहाँ साइड सर्वे ओके है, वहाँ पे एंगल और डायरेक्शन क्योंकि ओके है। अब बात क्या आता है कि वहाँ पे फिर बाद में ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आने का 2 रीज़न हो सकता है। या तो आपका सोलर पैनल पे डस्ट जमा होगा, मतलब आपने क्लीनिंग सही से नहीं किया होगा। ऊपर आपका जो आप उसको क्लीनिंग कर सकते हो, कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। आप पानी मारोगे, वाइपर से खींच दोगे, साफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है, ठीक है। पहला वहाँ पर गलती हो सकता है या फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या, सर्किट में हो सकता है। आपका सर्किट जो है कि कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होगा सर्किट में, कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस हो रहा होगा, ठीक है, ये वजह हो सकता है। और सबसे इससे तीसरा वजह एक और होगा जो कि सबसे पावरफुल वजह है, और वो वजह है कि आपका ढेर सारा मान लो पैनल है, उसमें से एक पैनल हो सकता है खराब हो गया होगा। अब खराब होने का रीज़न भी बहुत सारा हो सकता है, इंटरनली कुछ खराब हो सकता है, डायोड खराब हो सकता है। उस केस में तो पैनल खराब हुआ ना। जब पैनल खराब हुआ, अगर मान लो आपके पास 4 पैनल है, एक पैनल खराब हो गया तो आपको पूरा एनर्जी कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो ये वजह भी होता है सोलर आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलने का, या फिर ये बोल ले कि जितना का सोलर सिस्टम है उतना एनर्जी नहीं मिलने का। जाहिर सी बात है उतना एनर्जी मिलेगा नहीं तो आपका बिजली बिल तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि आपका गवर्नमेंट का बिजली तो लोगे। इस केस में आपको बिजली बिल देना पड़ जाता है। तो आई थिंक आपने समझ लिया। आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि कहां कहां फॉल्ट हो सकता है। पहला फॉल्ट कि आपने सही अमाउंट में सोलर सिस्टम नहीं लगाया होगा। पहला कि आप जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सोलर सिस्टम नहीं लगाए होंगे। अगर मान लो आप लगाए हो, ये पहला फॉल्ट तो साइड करते हैं। अगर आप मान लेता हूं कि आप लगाए हो, उस केस में आपने सही एंगल और सही डायरेक्शन में नहीं लगाया होगा, ताकि वो मान लो 2 किलोवाट आपको रिक्वायरमेंट है, 2 किलोवाट आपने लगा लिया और सही एंगल से डायरेक्शन में नहीं लगा तो क्या होगा, सही जनरेशन आपको देगा नहीं। तो उस केस में आपको पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा। दूसरा, अब तीसरा, चलो आप सही डायरेक्शन और सही एंगल पे भी लगा लिए हो, उस केस में क्या है, हो सकता है आपका पैनल पे डस्ट जमा हो, इससे नहीं मिल रहा है आपको पूरा एनर्जी, या हो सकता है सर्किट में प्रॉब्लम हो, इससे नहीं मिल सकता है पूरा एनर्जी, या फिर हो सकता है कि आपका पैनल खराब हो गया होगा, कोई 1 या 2 पैनल खराब हो गया होगा, डायोड खराब हो गया होगा। इस वजह से आपको जितना एनर्जी मिलना चाहिए था उतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा है।
अब ये सब प्रॉब्लम आपको ठीक कर लो, देन क्या होगा, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना एनर्जी आपको सोलर सिस्टम से मिल जाएगा। तब क्या होगा, आपको बिजली बिल भी नहीं देना पड़ेगा और आपका फ्री में आप सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाओगे। आई थिंक आपका जो डाउट है, जो आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उस कमेंट को देख के मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। अगर मुझे लगेगा उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना सकता है देन वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूंगा। और हाँ, अगर आपके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ, अगर आपके पास कुछ सुझाव है, कुछ ऐसा सुझाव तो देन आप दे सकते हो। अगर कुछ चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक है, तब तक के लिए टेक केयर।